कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2। कविता का नाम कैमरे में बंद अपाहिज और कवि हैं रघुवीर सहाय। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। कविता इस प्रकार है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। इस कवितांश में कुछ कठिन शब्दांश हैं। समर्थ, सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमजोर, बंद कमरे में टीवी स्टूडियो के लिए आया है, अपाहिज, अपंग, विकलांग या दिव्यांग, दुख, कष्ट। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कवि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेष रूप से न्यूज़ चैनलों द्वारा अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अत्यंत संवेदनहीन तरीके से प्रसारित कार्यक्रमों पर व्यंग करते हुए कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ पर दूरदर्शन उन सभी चैनलों के लिए आया है जो इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। बोलेंगे का मतलब है ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें हम समर्थ शक्तिवान, प्रसारणकर्ता या एंकर समर्थ सक्षम लगे और शक्तिवान अर्थात अधिकार संपन्न भी लगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल कौन है? शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति, अशक्त, शिथिलांग या कवि की भाषा में अपाहिज। एक बंद कमरे में अर्थात टेलीविज़न स्टूडियो में। क्यों लाएंगे? उसका साक्षात्कार लेने। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? एक दिल को चुभने वाला प्रश्न उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं? उत्तर न मिलने पर उससे तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप क्यों अपाहिज हैं? कि वह अपाहिज क्यों है? भला एक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति इस अटपटे सवाल का क्या जवाब दे सकता है? अभी बेचारा उत्तर सूझ भी नहीं पाता
कि उससे अगला प्रश्न पूछ दिया जाता है। क्या उसका आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा? मतलब क्या उसका अपाहिजपन उसे दुख देता है? इस प्रश्न का उत्तर भला एक अशक्त व्यक्ति क्या दे सकता है? देता है। फिर जोर देकर उससे पूछा जाता है, क्या आपका अपाहिजपन आपको कष्ट देता है, दुख देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कोष्टक के अंतर्गत लिखा गया है। उत्तर न मिल पाने पर कैमरामैन से कहा जाता है कि इसके हाव भाव, इसके चेहरे की भाव भंगिमा जरा कैमरा नजदीक करके दिखाया जाए, ताकि दर्शक केवल इसके हाव भाव से ही इसकी पीड़ा का अनुभव कर सकें। इसीलिए इसे कोष्टक के अंतर्गत लिखा गया है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? ऐसा कहकर उस दुर्बल व्यक्ति को अपने दुख को स्वयं व्यक्त करने को बाध्य किया जाता है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। इन वाक्यों द्वारा उसे टेलीविजन चैनलों पर निर्धारित समय पर कार्यक्रम समाप्त करने की बाध्यता का हवाला देकर उस पर दबाव बढ़ाया जाता है। बता नहीं पाएगा, ऐसा कहकर उसकी बेबसी, लाचारी को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस संपूर्ण पद्यांश में विशेष अंश हैं, मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है इन पंक्तियों के द्वारा। काव्यांश में नाटकीयता है, प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है उसके लिए। भाषा सहज व सरल है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसमें टेलीविजन चैनलों पर व्यंग किया गया है।